सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ टी राजा सिंह खुद मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। बहुत स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जो आपने ये बात कही है कि अगर गौ माता पर खतरा हुआ तो तांडव होगा, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हम हिंदुओं के लिए गाय एक बहुत ही पवित्र, हम गाय को माता मानते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, भारत देश के ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर बकरी ईद के नाम पर गाय, बछड़े और खेती में काम आने वाले नंदियों को काटा जाता है खुलेआम। बहुत सारे ऐसे भी ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, बहुत सारे ऑर्डर उनके हैं कि गाय, बछड़ा और नंदी को ना काटा जाए। अगर कोई काटता है तो स्टेट गवर्नमेंट को यहां भी ऑर्डर दिया गया कि उन पर एक्शन लिया जाए। लेकिन तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना में भले ही किसकी भी सरकार क्यों ना हो, लेकिन एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए स्पेशली प्रोटेक्शन दिया जाता है बकरीद के अवसर पर उन कसाईयों को जो गाय, बैल, बछड़ा इनलीगल रूप से एक्सपोर्ट करते हैं, और उन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाता है जो बकरीद के अवसर पर खुलेआम रोड पर काटते हैं। और इनको रोकने के लिए अगर कोई गौ रक्षक पुलिस को सहयोग के लिए जब कोई गाड़ी पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, तो वही पुलिस के अधिकारीगण वो कार्यकर्ताओं को डराते हैं, धमकाते हैं और उनके ऊपर अनेक प्रकार के केसेस बुक करके जेल में भेजा जाता है। यहां है तेलंगाना की परिस्थिति। आज हर वो हिंदू बकरीद के दिन रोता है, उसमें मैं भी एक हूं। हम कई वर्षों से बकरीद के दिन हिंदुओं के लिए काला दिवस मनाते हैं। हम ये कहते हैं कि हिंदुओं के लिए एक ब्लैक डे का दिन है। और अनेकों ऐसे मुसलमान भाइयों को भी हम निवेदन भी करते हैं कि भाई बकरी ईद है, बकरी काटो या और कुछ भी काटो, लेकिन जानबूझकर हमारी गाय, गौ माता के बछड़ों को और नंदी देव को मत काटो, ऐसा हाथ जोड़कर भी हम निवेदन करते हैं। कुछ लोग रिस्पांस देते हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर वीडियोग्राफी करके, देखो आज हमने गाय को काटा है, देखो आज हमने गाय के बछड़े को काटा है। ऐसी कोई घटना हाल फिलहाल में सामने आई है क्या बकरीद के आसपास जो आप ये बयान दे रहे हैं? ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कोई प्रमाण, कोई वीडियो आपके पास हो? बिल्कुल, अगर मैं आपको एक वीडियो चाहे तो मैं भेज सकता हूं। एक बहुत ही एक 3 या 4 दिन का एक वीडियो आया है। कुछ गौ रक्षकों ने एक पुलिस चेक पोस्ट लगाए हैं। जैसे तेलंगाना में जितने भी जो इंटर होते हैं, तेलंगाना में हाईवेज है, वहां पर पुलिस ने शोपुटअप कुछ चेक पोस्ट लगाया है जो बकरीद के अवसर, यानी एक महीना पहले, बकरीद से 1 महीना पहले चेक पोस्ट लगाते हैं। गाय, बछड़ा, बैल अगर कोई लाता है तो उसको रोककर चेक किया जाता है। तो एक 3 दिन पहले एक गाड़ी को रोका गया जिसमें लगभग एक 12 से 15 नंदी है, एकदम छोटे छोटे हैं, उनकी एज 6 से 7 साल है। जैसा ही पुलिस और गौरक्षक गाड़ी रोकते हैं तो तुरंत एमआईएम के कॉर्पोरेटर, एमआईएम के गुंडे उस चेक पोस्ट पर जाकर पुलिस को धमकाकर वही डीसीएम को हैदराबाद सिटी में लाकर खुलेआम उन बैलों को, उन बछड़ों को रोड पर उतारकर, यहां मैटर सोशल मीडिया में लिखते हैं कि हमें कौन रोकता है देख लेंगे, इस बार हम ज्यादा संख्या में गाय, बैल और बछड़े काटेंगे, जो हो, जिसको जो करना है वो कर लो। इस प्रकार के सोशल मीडिया में प्रचार भी चल रहा है। नहीं तो इसकी जानकारी क्या प्रशासन को है, प्रशासन को दी गई, या आप ये कह रहे हैं कि वहां की सरकार, वहां का प्रशासन जानबूझकर ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं करता है? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और इतिहास गवाह है, जहां जहां कांग्रेस रही है वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। गायों को खुलेआम कटवाने की प्रथा इन कांग्रेसों में रही है। और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और खुलेआम कसाईयों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आप सोच नहीं सकते, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि भाई आप इस क्षेत्र से गाड़ी लाइए, आगे और पीछे हमारा पुलिस का स्क्वाड रहेगा। स्कॉट लगाकर एक, यानी गाय, बैल, बछड़ा जिस गाड़ी में आ रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि दरअसल ये जानबूझकर इस तरीके की बातें आप कहते हैं, डराने धमकाने की कोशिश एक तरीके से मुसलमानों को। अगर उनकी दाढ़ी पर हमला होगा, बीफ की बातें होंगी, तो वो लोग भी चुप नहीं बैठने वाले हैं।
देखिए, चुप तो हम भी नहीं बैठेंगे। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी में दम है तो भाई ये मीडिया में, ये पब्लिक में पुकारना बंद करे। जैसे मैं शाम तक आपको एक वीडियो भेजने वाला हूं, क्योंकि आज मैं अभी मैं अगर आपको इस वीडियो का मैं बताऊंगा तो पुलिस मुझे तुरंत हाउस अरेस्ट कर सकती है। तो शाम तक एक अच्छे से वीडियो में आपको भिजवाऊंगा कि कहां कहां पर क्या हो रहा है। और अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि डराने की बात है, कि हम डराते नहीं, हम रिजल्ट देते हैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी को अच्छा पता है हमारे बारे में कि हम बोलते नहीं, हम ठोकने वाले नेता है। तुम्हारे ऐसा हम घर में चुप कर जो आप बयान दे देते हैं उसी पर वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराते हैं हम लोग। देखिए, हम उन लोगों को डराते हैं जो हमें ललकारने की बात करते हैं। हम उनको वार्न करते हैं जो हमारे धर्म पर उंगली उठाते हैं। हम उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं जो बकरीद के अवसर पर गाय बछड़ा बैल के ऊपर, नंदी भगवान पर बुरी नजर डालते हैं ना, हम उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं। कोई व्यक्ति बातों से समझता है तो कोई व्यक्ति लातों से समझता है। जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता है ना, उसको हम समझाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, लेकिन जब लातों वाली भाषा होने लगेगी तो फिर कानून का क्या मतलब रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए टी राजा जी आपका। और जो वीडियो आप कह रहे थे कि आपके पास है जरूर भिजवा दीजिएगा ताकि सबको उसके बारे में जानकारी हो जाए। जैसा कि आपका दावा है कि तेलंगाना में ये सब कुछ हो रहा है तो लोगों को पता भी चले।